इश्क के तन, आशिक इश्क के तन। सुंदर साथ जी, छोटा क़यामतनामा तो क्या कह रहे श्री मोहम्मद कहे नहीं यार, रूहे आशिक इश्क वतन, रूहे आशिक इश्क वतन, इश्क वतन। इश्क का वतन का परम धाम। और रूहे किसकी आशिक है? रूहे आशिक धनी की, क्योंकि वो हर समय अपने धनी से ही सुख लेती हैं और उन्हीं की लीला में खोई रहती हैं। बहस करी रूहों इश्क की, रूहों ने कहीं की बहस करी इश्क की, क्योंकि किस लीला में थी? इश्क की, और कोई लीला जानती नहीं थी। तो इश्क की ही बहस किसने करवाई? राजी महाराज ने। क्यों? इश्क की पूर्ण पहचान देने के लिए, इश्क के सुख देने के लिए उसी की बहस कराई। आशिक इश्क के तन, और वो तन किसके हैं? जो आशिक है, मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि, वो किसके तन है? इश्क के। उनके तन भी इश्क के हैं। तभी सुबह में भजन बोला था, इश्क और प्रेम दोनों लिए थे। सुंदर साथ जी, रतनपुरी में भी हुआ था कि इश्क के तन है, और जो रूहों के राज्य के श्यामा जी का दिल है, वो काय का है? दिल में क्या है? प्रेम। क्योंकि प्रेम इश्क के अंदर है। जैसे बताया था कि हीरे के अंदर पानी झलकता है, उसी तरह से दिल में प्रेम है। स्वरूप इश्क के है, नूरी है। जो नूर पारे अरसजी में, ए जो बेवरा कयामत का। काहे का बेवरा है? कयामत का। कयामत का मतलब एक कयामत शब्द और मतलब कितने सारे हैं। शब्द कयामत, कायम घर का बेवरा, कायम लीला का बेवरा, कायम उन रूहों का बेवरा, राजी महाराज का बेवरा, सारा खुलासा उनकी लीला का वो बताया। मोमिन दुनी की तफावत, कह रहे मोमिन और दुनी की दोनों में अंतर है, दोनों की तफावत है। तो दुनी कौन है? कहते हुए न डरो, ये दुनी का ही है, वो मोमिन है। ये दुनी का तन है, वो मोमिन है। ए फना ओ बीच बका, ए फना ये मिटने वाला है, और वो अखंड है। कहाँ? राजी महाराज के चरणों में, मूल मिलावे में सब बैठे हैं। वहाँ अखंड है, वहाँ कोई नुकसान ही नहीं है, वहाँ कुछ मिटता नहीं है, और यहाँ कुछ टिकता नहीं है। सुंदर साथ जी, जो बना वो मिट गया, जो बना वो मिट गया। हम धोखा रखते हैं कि राजी महाराज इतनी लंबी उम्र बच्चों को दे दो, ये दे दो, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, यहाँ आवागमन है, वहाँ अखंड है। जब लाहूत से रूहें उतरी, कहा अलस्तो बेरब कुम। जब रूहों की सुरता को खेल दिखाया, परम धाम में बैठे बैठे उनकी सुरता हुक्म से अटैच होकर इन तनों को पकड़ा, तो क्या कहा राज जी ने? अलस्तो बेरब कुम। सब जानते हैं कि राज जी ने कहा कि तुम ऐसे खेल में जा रहे हो, जा जाके भूल जाओगे। बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हारा खामंद हूँ, धनी हूँ। नासूत जिमी में जाए के, जिन मुझे भूलो तुम। किनसे कह रहे हैं? जो चरणों में बैठी हैं कि तुम क्या देखोगे अब? नासूत जिमी, जाने का मतलब सुरता। तो कह रहे वहां जाके मुझे भूल मत जाना। तब रूहों वाले कहा, हम भूले नहीं क्यों कर। रूह ने जवाब दिया, धनी हम आपके चरणों में बैठे हैं, आपने पूरी पहचान करा दी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? क्यों कर कैसे भूल सकते हैं? तुम शाहिद किए रूहे फरिश्ते। और राजी महाराज, राजी ने गवाह रूहों को भी बनाया और खुद भी गवाह बने, फरिश्तों को भी गवाह बनाया कि कल को ये भूल ना जाए, ये ना कहे कि हम
नहीं भूले थे, सारी याद कराई, पूर्ण पहचान करा दी, लेकिन परम धाम में क्या होगा जब उठेंगे? हंसी किस चीज की होगी? दिल जागृत हो रहे लेकिन फरामोश है ना सूरज से, तो वहाँ क्या होगा? राज जी कहेंगे देखो मैंने तुम्हें पूरी पहचान कराई। हंसी रूहों की कब होगी? ब्रज में हंसी नहीं हुई, रास की नहीं है, परम धाम में नहीं है। अब पूरा ज्ञान दे दिया तो हंसी होगी कि पूर्ण पहचान कराने पे भी तुम्हारी फरामोशी नहीं गई। पल रहे ना सके तुम बिगर, दोबारा पढ़ दो। तुम शायद किए रूहे फरिश्ते, पल रहे ना सके। क्योंकि तुमने तो गमा बना के भेज दिया, पूरा खजाना भेज दिया, तो एक पल भी हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। तुम खामंद हमारे सिर पर, और तुम खामंद बाले से बुढ़ापे लग, यहाँ के बाले से बुढ़ापे तक नहीं, वहां से जब ज्ञान नहीं था और अब ज्ञान आ गया, तो ज्ञान से इसको कहा कि बाले से अज्ञानता से ज्ञान तक, बुढ़ापे तक मेरे सिर पर खड़े सुभान। हाँ, अर्श अजीम बका वतन, और वतन कहाँ है हमारा? अर्श अजीम अखंड परम धाम में। राजी महाराज आप हमें कहीं भेजोगे नहीं, यही बैठा के खेल दिखाओगे? पूछा उन्होंने कि कहीं भेजोगे तो नहीं? राजी ने कहा नहीं, मैं अपने चरणों में बैठा के तुम्हें खेल दिखाऊंगा। हम क्यों भूले सुख कायम, तुम्हारे कदमों हमारे तन। कहाँ है तन? कदमों में। और हम किसको पकड़ लेते थे? थोड़े दिन पहले की बात है, इसको लेके बैठते थे हम, राजी महाराज के चरणों में बैठे, तो वो कह रही है जो कदमों में बैठी है कि धनी हम आपको कैसे भूल सकते हैं, हमारे तो तन आपके कदमों में है और लीला आपकी, हम तो आपके चरणों में ही बैठे हैं। हके कौल किया भेजो मासूक, महाराज जी ने क्या वायदा किया? हके कौल किया, क्या कहा? भेजो अपना माशूक भेजूंगा। हम कह देते राजी महाराज, सुंदर साथ जी, जो राज्य का स्वरूप है, युगल स्वरूप है, रूहों के स्वरूप है, वो परम धाम से हिल नहीं सकते। पांचों शक्ति आई, उनमें धनी का आवेश है, या इलम भी राज्य का है। ये ना सोचे कि राज्य महाराज परम धाम में बैठे तो उनका कुछ नहीं, श्यामा जी को ही सब कुछ दे के भेजा। और श्यामा जी का नाम किसने लिया? हुक्म ने, क्योंकि यहाँ हुक्म ही काम करता, वो भी नहीं आ सकते। हम कौल किया भेजो मासूक, राज्य ने क्या कॉल किया कि मैं अपना माशूक भेजूंगा। तिनके साथ फुरमान, और तिनके साथ क्या भेजूंगा? सुंदर साथ जी गहरी चुपाई है, कहा कि मैं अपना माशूक भेजूंगा, उनके साथ क्या भेजूंगा? फुरमान। कहाँ? बोल पड़ो, फुरमान कहाँ आया? अरब 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 में फुरमान आया। और फिर उसी ज्ञान का ज्ञान आया जो रूह अल्लाह लाए, साथ इल्म लाए, तो वही उसने आके उस फुरमान को खोल दिया। भेज इल्म लेऊ जगाए, क्या कह रहे? पहले क्या भेजूंगा? फुरमान। तो वहां कौन था अरब में? श्यामा जी की सुरता हुक्म से जुड़ी थी, माशूक। तीनों सूरतों को माशूक कहा, तो पहला फरमान लाया, दूसरा क्या? इल्म लेके आया, फरमान की चाबी। देसी रूह अल्लाह सब पहचान है, और पहचान कौन देगा? रूह अल्लाह तुम्हें पूर्ण पहचान कराएंगे। कहाँ? दूसरा जामा बदल के, दूसरे तन में पहचान कराई। हाथ रसूल के फुरमान है, खुलासा कर रहे कि हाथ रसूल के फरमान भिजवाया, रूह अल्लाह साथ इल्म है, और श्यामा जी के साथ उस फरमान की को पूरा खोलने का चाबी दे दी, मार्फत का ज्ञान। हादी करावे हजूर बंदगी, और हादी कहाँ बंदगी कराएंगे? और हम कहाँ करते? सुंदर साथ जी माथा भी टेके तो सुरता कहाँ रहे? मूल मिलावे में। अभी बोल रहे थे, जरा मयूरी बोल देना एक बार, चंदन पुष्प बोल दो, बोल दो।
बोल दो जोर से बोल दो। क्या लीजिए? फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए, जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से ना काढ़े नजर। वो कभी भी मूल स्वरूप से नजर नहीं हटाएगी, क्योंकि उसको ज्ञान अपने घर का हो गया है। परम धाम की पहचान हो गई है किसको? पर आत्म को। दिल जागृत हो गए, तन फरामों से दिल तो जागृत है, दिल सब जान रहा है। खोले पट हक के हुक्म। और किससे खोले पट? द्वार किससे खोले? हक के हुक्म से। तो कह दिया ताला द्वार ना कुंजी न खोलना। समझाए दई सबो आप, दिल अपने में हक बसे, जो जानो त्यों करो मिला। अपने हुक्म से अपनी रूहों को पूरी पहचान करा दी। जिनो खुली नजर रू की, सोई पहुँचे अर्श हक। जिनकी रूह की नजर खुली, वही सत अर्श में पहुंचेंगे अपने घर परम धाम की, उनको ही पहचान होगी। तो रूह की नजर किसकी खुली? परमात्मा की खुल गई, खुल चुकी। हमें लग रहा है कि शायद अभी हम नींद में, पता नहीं, उनको पता उनके दिल जागृत हो गए। अब उनकी बात सुनना, कितने पूरी वाणी किस तरह से समझा रही है कि जिसकी रूह की नजर खुल गई वो कहाँ बैठा है, उसको छोड़ेगा नहीं पाँव पलक के लिए भी। जिनो छूटी ना नजर जाहरी, सो पड़े दुनी बीच सक। कह रहे जिनकी जाहिरी नजर अगर इधर पकड़ा, इस इल्म को यहाँ घटा के चले, तो कह रहे उनका संशय मिटेगा नहीं। क्योंकि बेशक इल्म सुना है, बेशक इल्म पढ़ भी लिया, लेकिन दिल में नहीं उतारा। दिल में नहीं उतरा तो संशय नहीं मिटे। तो क्या रह गई? जाहिरी नजर। कहाँ यात्रा करने जाते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन एक यात्रा कर लो, एक हज कर लो, कहाँ की? परम धाम की। और वो हज घर में बैठे कर लो, इस बेशक इल्म से घर में बैठे पूरे परम धाम में घूम लो, राज्य के सुख दिल में उतार लो। क्योंकि ये वाणी हज कराएगी, ये वाणी हमारे घर की हज कराएगी। तो इससे पूरी पहचान होगी। जिनो खुली हकीकत मार्फत। कह रहे जिनकी रूह की नजर खुल गई और जो जाहिरी में पढ़े वो शक से नहीं निकले, और जिनको जिनो खुली हकीकत मार्फत। जिनको हकीकत खुल गई किसकी? मार्फत की। और मार्फत की हकीकत कहाँ से खुली? ये मार्फत का ज्ञान है, इससे हकीकत खुल गई, और हकीकत से ये मार्फत खुल गई। सो सहे ना बिछोहा खिले। वो तो एक पल का भी बिछोहा सहन नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी हुक्म से बैठे चरणों में, वो रूह उनके दिल राजी महाराज से मिलने को तड़प रहे हैं। और हक इल्म खोलिया आखरी। और हक इल्म खोलिया। अभी आखिरी भजन बोला था ना कि कौन सा समय है? आखिरी। हक इल्म खोलिया आखिरी। कौन सा इल्म? सबको पता है, कुरान। कुरान के बाद कोई ज्ञान नहीं उतरा। परम धाम की बातें सब कुरान में आई, और प्राणनाथ जी ने सब खीर का निबेरा करके वाणी का खुलासा करके दे दिया। सुंदर सा जी आखिरी इल्म क्या था? कुरान। ए बीच असल अर्स तन। फिर खोल पढ़ दो एक बार। और हक इल्म खोलिया आखरी। और खोला कहाँ? कहाँ खोला? बीच। ए बीच असल अर्स तन। ये आखिरी इल्म
मुझे भूलना नहीं है और सारी पहचान कहाँ दिखती कुरान में, वो खुला, लेकिन खुला कहाँ? हमें संशय हो जाए ना कि ऐसा कैसे हो सकता कि पढ़ यहाँ रहे परम धाम में पहुंच गया। जिसने इसको कैच करा वो तुरंत पहुंच गया परातम में। सुंदर साथ जी कहाँ खोला? उस मूल तन के दिल में खोल दिया। जो जाग उठ बैठा हुआ जगाया हक इलम। हमें कोई नहीं जगा सकता। जो अर्श में बैठे हैं उनको कौन जगाएगा? हक का इलम। और ईश्वरी सृष्टि को भी सुख कौन देगा? जो तुम्हारा संग नहीं छोड़ती, कौन देगा? हक का इलम। और दुनिया को अखंड कौन करेगा? हक का इलम। यही वाणी है। किसी के चरणों में कहीं चले जाए, दिल दे के वाणी पढ़ लो अपने घर में बैठ के, बहुत सुख मिलता। सुंदर साथ जी, बीच में कोई धोखा नहीं है। अगर मेरे से कुछ पूछोगे तो तुम्हें लगेगा पता नहीं सही कह रही कि गलत कह रहे, और जब वाणी पढ़ोगे इसमें कभी संशय नहीं आते। ये बेशक इल्म है और दिल शक वाले हैं। जिससे पूछ रहे उसका दिल भी और जो पूछने चला उसका दिल भी, क्योंकि ये दिल कहाँ के और वो दिल इससे जुड़ रहा, और इसको पूरे को उसने अपने दिल में समझ लिया। सो हादी बिना पल एक ना रहे। अब जब उन दिलों को ज्ञान मिल गया तो कह रहे सो हादी बिना एक पल भी रह नहीं सकते, क्योंकि पता चल गया कि हमारे सुख किससे हैं? श्यामा जी से, हमारे हादी से। और हादी से मिले तो हक साथ है, दोनों क्या है? युगल स्वरूप। क्योंकि सुख राजी महाराज का वाया श्यामा जी परम धाम में रूहों को मिलता है। छोड़ ना सके कदम। हम कह रहे जो जाग के पहचान हो गई वो हाथी के कदम नहीं छोड़ सकता एक पल के लिए भी। सब साहेदी दई जो हदीसों, और हदीसों में, कुरान में, पुराण में, हदीसों में सारी गवाही लिख दी पहले ही। और अल्लाह कलाम, और अल्लाह कलाम माने कुरान में। सो साहेदी ले पीछा रहे। आप कह रहे जो वो गवाही लेके पीछे हटेगा सो तीन सिर रसूल ना श्याम। तीन सिर रसूल ना श्याम। अब चौपाई तो कह दी। श्याम किसको कहा? यहाँ धनी जी के आवेश को। ब्रज रास खेल के आए बरारम, तो कौन आया? वही आवेश। जिसने ब्रज रास खेला वही आवेश अरब में आ गया। जिनोल दुन्नी पहुंचिया लिया बका अर्श भेद। और जिनो लदुनी बेशक इलम पहुंचिया। कहाँ पहुंचा? अर्श में, उन दिलों में, और बका का भेद मिल गया उनको। सो क्यों गिरो सो जुदा पड़े। वो गिरो सो जुदा नहीं होगा। सुंदर साथ जी, जब तक मूल की पहचान नहीं होगी तब तक यहाँ भी हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की नजर यहाँ से देखेंगी, और जो वो नजर मिल जाएगी कि ये भी कहाँ से खेल देख रहे हैं, उन तनों से। वो तन इन्हीं को देख रहा है, इन्हीं को देख के लज्जत ले रहा है, तो फिर हम किसी से नफरत नहीं करेंगे। जाए परे कलेजे छेद। तो ये वाणी गड़ जाएगी, चुभ जाएगी जिसके दिल में, उसकी फिर ये हालत होगी। जाए खुली हकीकत मार्फत। और जिनको हकीकत मार्फत खुल गई पाई अर्श पहचान। और हकीकत मार्फत खुलते ही कहाँ की पहचान पाई? अर्श की। ये हम लोग बोलते हैं यहाँ राजी महाराज, लिखा है कि तुम ही ब्रज में थे, तुम ही रास में, तुम ही यहाँ हो, तो तुम ही कहाँ, तो हम बैठ जाते थे। राजी महाराज हम ब्रज में थे तो हमें क्यों नहीं याद आती वहाँ की, हमें घर की क्यों नहीं याद आती? वो उन्हीं को कह रहे कि तुम उन्हीं की सुरता ब्रज में थी, उन्हीं की रास में, उन्हीं की जागनी में है। सो क्यों सहे बका बिछोआ। वो अखंड का बका का बिछोआ नहीं सहन करता, इसलिए सुंदर साथ जी सुरता आगे चल गई, हम पीठ दी। किसने पीठ दी? परतम ने।
सुरता उधर लग गई, अब संसार को पीठ दे दी। जितना ज्ञान उतरना था, जो पहचान करानी थी, सब लीलाओं की पहचान इस वाणी में दे दी है और ये रूहों के दिल में उतर गई है। जिनो नींद उड़ी निदान, दो क्यों सहे बका बिछोआ। का बिछोआ खंड का नहीं सह सकते क्योंकि उनकी नींद उड़ गई। जिनो नींद उड़ी निदान, जिनकी नींद उड़ गई, उनकी नींद उड़ गई, उनके दिल जागृत हो गए। हम कह रहे राजी खेल खत्म करो ये पुतला, वो नहीं कहते खेल खत्म करो, वो तो लज्जत ले रहे हैं। जाको हक इलम पहुंचिया, जिनको हक का इलम पहुंच गया, दिन हुआ सब दीदार। दिन हुआ सब दीदार। इसीलिए यहाँ बैठ के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम परम धाम को समझते हैं कि यहाँ हमारी ये लीला, यहाँ हमारी ये लीला। क्योंकि लीला किसको याद दिलाई जा रही? उसको। वो है, फिर पढ़ो जो दोबारा। जाको हक इलम पहुंचिया, पहले यूं करते थे हम के हक का इलम इन दिलों में पहुंच गया, अब ऐसा हो गया, उन दिलों में पहुंच गया। दिन हुआ सब दीदार। तो 25 पक्ष में घूमेंगे या लीला में, क्योंकि लीला को याद करेंगे, या खिलवत में खड़े रहेंगे, वो वहां तवाफ देंगे सुंदर साथ जी। उनकी नजर अब इधर नहीं पड़ेगी क्योंकि उस दिल को ज्ञान मिल चुका है। अंतर कछुए ना रहा, अब फरामोशी दिल में नहीं रही, अंतर कछुए ना रहा। वो पहुंचा नूर के पार। कहाँ पहुंच गया? नूर के पार। उसको पता चल गया कि इति ही बैठे, इति ही बैठे जागे गर्दाम। और हमें क्या सुनाया जाता? इति ही बैठे। यहाँ तो बैठे ही नहीं सुंदर साथ जी, इति ही बैठे जागे गर्दाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। कहाँ हो गए? वहीं बैठे बैठे सब कुछ दिखा दिया राज्य ने। जाको हक इलम आया नहीं, अब उनकी बात करें जिनको हक का इलम अभी पहुंचा नहीं, आया नहीं। ताए पट रहा अंतराए, ये इलम सुंदर साल जी पर्दा डाला काहे पे? इश्क पे। इश्क के वक़्त क्या दिया? इलम। और इसी इलम को चाबी बना दी, वो पर्दा हटा दिया। हक नजीक थे सहरग से, जिनको इलम पहुंचा नहीं, उनकी क्या हालत है कि राजी महाराज सहरग से नजीक हैं, लेकिन तहां से दूर ले गए उठाए। जैसे हम सपने में पहुंच जाते हैं, सोए बिस्तर पे, अपना बच्चा साथ है, लेकिन उससे दूर कौन ले गया? सपना। और ज्ञान हुआ तो पास है। इसलिए जब उनको ज्ञान हो गया तो पास, और जरा सी दिल में अभी ज्ञान नहीं पहुंचा तो दूर ले गए उठाए। रूह ठौर है रुके, आप कह देते, लो जी कह देते ब्रह्म सृष्टि आई नहीं, कोई इंसान कुछ भी नहीं बोल सकता, वो खुद कहते हैं रूह ठोर है रूह के, ए जो लेती इतदम, क्योंकि उसका चैन आराम कहाँ है? उसमें। हाँ, ए जो लेती इतदम, जिसका सुख चैन जहाँ आराम है। सो गया असल जुल्मते, जिनो सुध परिना हक कदम। अब कह रहे सो गया असल, वो क्या भूल गया? किससे भूल गया? जिसको सुध नहीं पड़ी तो उसकी सुरता भी खेल। हम कह देते वाणी भी पढ़ते, पूरा ज्ञान भी है, लेकिन ये खुद क्यों नहीं जागते जो दूसरे को जगा रहे हैं? सुंदर साथ जी, वो अभी राजी महाराज की तरफ से ही ढील है। कोई आगे कोई पीछे, लिखा है सुख लेसी सबन, और सबकी सुरता फिर गई, हम पीठ दई संसार। जिनकी सुरता फिरी तो सुरता ने इधर पीठ दे दी,
धनी की तरफ हो गई। और जिनकी अभी दिल में ज्ञान नहीं पहुंचा, काऊ सुध थोड़ी काऊ गनी। सुंदर साथ जी, जिसको अभी पूरा ज्ञान नहीं पहुंचा, उसकी नजर अभी किधर है? खेल में। वो क्या ले रही है? इस वाणी से रस। फिर जब पूर्ण पहुंच जाएगा, सब रूहों को तुरंत जागृत हो जाएंगी। लिया लदुन्नी जिनने, आप कह रहे जिसने लदुन्नी लिया, बेशक इल्म ज्ञान लिया, सो क्यों सोवे कबर माहे। जिसने ज्ञान ले लिया वो इस कबर में क्यों सोएगा? वो तो इस कबर को छोड़ देगा जिसको ज्ञान मिल गया, और जिनको नहीं मिला वो अभी इस कबर को देख रहे हैं। इसीलिए कहा कि कब्रों से मुर्दे उठेंगे, कब्रों से मुर्दे उठेंगे। जो हमारी परात्म ने इस कबर को देखा तो फिर क्या हो गई? अनजान, अज्ञानता। तो ज्ञान नहीं, और जब ज्ञान मिला तो मुर्दे खड़े हो गए। सुंदर साथ जी, अज्ञानता मुर्दे, ये नहीं कि परम धाम में मरना और जीना है, अज्ञानता और ज्ञान। जिन्हें मूल स्वरूप देखा अपना, और जिन्होंने अपना मूल स्वरूप देख लिया, वो मूल स्वरूप से नजर नहीं काढ़ेगी। उसकी सुरता कहाँ रहेगी? मूल स्वरूप में, अपने राज्य के सुखों में, उनकी लीलाओं में। उठ जागे सोवे नाहे, उठ जागे। और हम इसको जब पकड़ेंगे तो ये तो ना जगा और रात दिन सोता, सोता भी बहुत है। ये तो हर वक्त सोता, जहां इनने उल्टे काम करे अज्ञानता। ज्ञान जब हो जाएगा तो इसको हर बुराई से बचा लेगा। सुंदर साथ जी, हर बुराई दूर हो जाएगी जिस दिन ये ज्ञान दिल में उतर जाएगा। इससे भी होगी, क्योंकि इससे दोस्ती करी, इल्म दे दिया, हुक्म दे दिया। वाको तो फजर हुई। अब क्या हो गई? वाको, उसको वाको तो फजर हुई, उसकी तो जागनी हो गई। हुआ बका सूरज दीदार, और काहे से पहचान हुई? बका सूरज से। ये बका सूरज है, और इस सूरज ने उन दिलों में उजाला कर दिया। मिला कौल अव्वल का, और क्या मिल गया? अव्वल का कौल, जो शुरू में राज्य से बातें हुई थी, उनकी पहचान हो गई। जो किया था परवरदिगार, उनके धनी ने बातें हुई थी, अपने आप भी करी थी, रूहों ने, राज्य ने करी। कह रहे उनको तो वो पहचान हो गई, वो कौल मिल गया, वो अखंड खजाना मिल गया। जो उठी कयामत को, कयामत, कयामत। सुंदर साथ जी, जो उठी कयामत को, यही तो कयामत है। जब उजाला हो गया दिल में, कयामत हो गई। जो लेके आए, जो लेके आए उजाला, उस दिन कयामत हो गई। तो फिर क्या करा उन्होंने? क्या निकला? ईद का चांद। क्या लेके आया? कयामत, कायमी का ज्ञान, अखंड ज्ञान लेके आया और कयामत कर दी। और कयामत यहाँ करके सुंदर साथ जी कहाँ उठाया? मूलतनों में, उनमें ये ज्ञान भर दिया। सो क्यों सोए उगे दिन, कह रहे उसका तो दिन हो गया, उजाला हो गया, जागनी हो गई। जागनी कहाँ हो गई? परात्म की। और हम कहाँ कर रहे? यहाँ। और वो भी किससे? हम वाणी से भी ऊंचे बन के बैठ जाते हैं। वाणी के भी टीके कर करके हम अपने मन की चलाते हैं कि हमारी बात ये ऊपर हो जाए। सुंदर साथ जी सब बैठे हैं, गुजरात वालों को पता है, बड़ी व्रत में 20 सीढ़ी लिखी है, 20। और जो शुरू से 100 सीढ़ी कह रहे हैं, 100 का मतलब नहीं समझे, 100 का मतलब नहीं समझे, तो क्या कर दिया? गिनती में 1 2 3 100 कर दिए। 100 सीढ़ियां, 100 100 वो 100 माने वो सीढ़ी, उन सीढ़ियों का वर्णन करा। 100 सीढ़ियां चढ़ ऊपर जाइए तो उसको 100 कर दिया कि वो 100 है।
और लिखी कितनी है? 20 20 लिखी है सब तरफ। बॉम्बे वालों को पता, सबको पता, जो यहाँ आते दिल से समझते सब जानते हैं कि कितनी लिखी, 100 सीढ़ी 20। और हम क्या करेंगे वर्णन? 100 सीढ़ी। अब हम नक्शे कैसे काट दें? नक्शे झूठे हो जाएंगे, वाणी को झूठा कर ले जो धनी के मुखार बिंद की है, लेकिन हमारी जहाँ कलम चल गई वो सच्ची हो जाए। इसलिए सुंदर साथ जी वाणी से ही जुड़ना है। हमें कोई कुछ भी कहे, कुछ भी लिख के दे, उस पर नहीं चलना। आया सल तन में, काहे में आ गया? उसकी जागनी हो गई, दिल जब रोशन हो गया, जागृत हो गया, तो काहे में आ गया? आया। जब सोते तो कौन से तन में चले जाते? नकल में। और जागते तो असल में। अब जब फरामोशी थी तो नकल में, और जब वो दिल जाग गए तो कहाँ आ गए? असल तन में। आया असल तन में, बीच बका वतन। कहाँ असल तन बैठे? बका वतन में। और वो अपने में आ गया, अपने को पहचान लिया उस ज्ञान से। लेकिन सुंदर साथ जी अभी तन की फरामोशी है। जिस दिन वो नजरों की हट गई, उस दिन फिर वो रूबरू ये सारी बातें होंगी। जो कदी वो आगे चली। अब पूछ लेते हैं, सबको चिंता रहती हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। हमें तो बस इतना है कि ये पता चल जाए कि हमारा क्या होगा। हम है ही नहीं, हम है ही नहीं। जो तुम्हारे सपने का रोज होता है वो तुम्हारा होगा। जब तक देख रहे हो है, और जब देखना छोड़ दिया तो फना नहीं है। हम इसको क्यों सोचते कि हमारा क्या होगा? हमको क्यों नहीं पहचानते? ये हम वो हैं। सबका मूल यहाँ नहीं है। जहाँ जहाँ से जिसका ठिकाना है, जहाँ से जो आया है उनका मूल वही है। जब तक देख रहे हैं वहां से देख रहे हैं, जिस दिन उठे सब समाप्त। सपना रोज खत्म होता, उसी तरह से है। जो कदी वो आगे चली, जो कदी वो कौन सुरता आगे चली, पहले गई। जिमी बैठी वो जिमी माहे। कहाँ बैठी? जिस जगह बैठी है मूल मिलावे में, बैठने के ठिकाने पे वहां बैठी है। पांचों पहुंचे पांचों में। हमारा ये होगा, पांचों पहुंचे पांचों में मिल जाएंगे। रूह अपनी असल छोड़े नहीं। ये खेल विष्णु भगवान अपने बैकुंठ से देख रहे, अक्षर ब्रह्म उनकी सुरताएं हैं, वो कहां से देख रहे हैं? अक्षरधाम का। सुंदर साथ जी अक्षरधाम का, वो भी परम धाम से देख रहे हैं। अक्षर ब्रह्म भी नूर मोहल से ही देख रहे हैं। और जहां उनकी साहिबी की लीला होती है वो धाम है, और वो नूर मोहल है। और जो इश्क का वतन है वहां क्या है? रंग मोहन। क्योंकि इत और ना दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दो है। दोनों तन परम धाम में ही है। यो इलम समझाओते। अरे यो कोई इंसान समझाए तो शक रहे, बेशक इलम समझा रहा है। कह रहे यो इलम समझाते जो नहीं समझत, तीन मजाजी दिल को जिन करो नसीहत। क्योंकि जो जीव सृष्टि है, सुंदर साथ जी नाम दे रखा है, सुरता जोड़ रखी है परात्म से। परात्म का ज्ञान जो आज अक्षर ब्रह्म को अभी तक नहीं मिला, वो इन तनों को मिल गया। उसको लेके बैठे हो, वो खजाना समझ रहे हो। इसकी इतनी बड़ी शोभा दे दी। कह रहे दिया तुम्हारा पाँव ही है जो दुनिया 14 तबक। किसका दिया? इसका उसका दिया। तो उससे इसको जोड़ रखा है, इसको अपना नाम दे दिया, हुक्म कर दिया, अखंड कर देंगे। इससे और क्या ज्यादा करेंगे? तो हमारा क्या होगा? इस सुपन चेतन को चेतन कर देंगे, जागृत चेतन। सुपन चेतन है, सपना क्या है?
सुपन, लेकिन चेतन है, वो सपने में चेतन है। जैसे सपना देखा, हम तो सो रहे गहरी नींद में, लेकिन हमारा तन सारे फंक्शन कर रहा है, सबसे मिल रहा है, बात कर रहा है, सामान खरीद रहा, वो क्या है? सुपन चेतन। और वो जागृत चेतन। तो जागृत में इस सपने को अखंड कर देंगे। सुंदर साथ जी, कल बहिस्तों वाला प्रकरण थोड़ी देर चलाएंगे, क्योंकि वो रह जाता है बार बार, कितना ही समझाओ फिर भी संशय रह जाते हैं कि हमारा क्या होगा। हमारा तो अपने को आज यही बैठे मिटा दो कि ये सपना है, ये सपना है, ये कहीं नहीं जाता। वो तो अब अखंड करेंगे, जब महापढ़ लोगी तब अखंड करेंगे। अभी अखंड जो पहले तन छूट गए वो भी अखंड नहीं हुए, वो भी जा नहीं सकते, क्योंकि विष्णु भगवान फरामोश बैठे हैं, अक्षर ब्रह्म फरामोशी में है, और श्यामा जी रोए, इसलिए जागृत होंगे तो ये सब जागृत में अखंड हो जाएंगे। काफर मुस्लिम मोमिन, काफर नहीं, बिल्कुल नास्तिक होते, काफर मुस्लिम मोमिन। मुस्लिम जिनका ईमान पक्का है, ईश्वरीय सृष्टि मुस्लिम है, उनका ईमान पक्का है, क्योंकि वो कहाँ से है? एक वाहिदत से। ईश्वरीय सृष्टि कहाँ से? एक राज्य अक्षर ब्रह्म से सारे फरिश्ते हो गए, वो भी वाहिदत से हैं, तनों की वाहिदत उनकी भी है, लेकिन वो जागृत में और ये सपने में, इसलिए इनका खेल सपने का है। जो ये जुदे ना होते तीन, जो ये जुदे ना होते तीन, काफर मोमिन मुस्लिम, तो अर्थ तन और जिमी के कैसे फर्क पता चलता? क्यों पाए कुफर आकीन, कैसे पता चलता? जब तक सत और असत का पता ना चले, दोनों का दिन और रात की पहचान ना हो, तब तक क्या करें? अज्ञानता। और पहचान होगी दिन रात की, दिन क्या है रात क्या है, वो तुरंत ज्ञान हो गया, तो वो क्या हो गई? जागृत। अब सुंदर साथ जी, ये सपने का चेतन है जो अंदर है, इसको विष्णु भगवान देख रहे हैं, उनका सपना है, उनकी सृष्टि है, लेकिन इसको अखंड ज्ञान मिल गया। इसकी तो जीते जी ही हाथ काजी कजा ऐसी करी, काजी ने, न्यायाधीश ने ऐसा न्याय कर दिया, काजी कजा ऐसी करी, रही न किसी की हाम, सबकी इच्छा पूरी कर दी। काजी ने, न्यायाधीश ने, हादी ने, रूह अल्लाह का नाम लेके जो हुक्म आया है उसने ऐसा न्याय कर दिया, सबके संशय मिट गए। अर्श बका तन मोमिने, और मोमनों के तन कहाँ है? अर्श बका में। वाणी पढ़ो तुरंत पहचानो हम कौन है, कहाँ है, कहाँ बैठे हैं। जाग गए, जागनी हो गई। दुनिया फना जिमी तन, दुनिया के तन का है? मिटने वाली जिमी में। तो हम यहाँ राज्य बना लेते इस पुतले को, और फिर ये पुतला तो जाएगा एक दिन, ये तो हट जाएगा, इस पर तो ईमान लाना भी बेकार है, क्योंकि ईमान लेके सब इसको ही समझ के समर्पण कर दिया, तो ये तो खिसक गया एक दिन। जो अखंड है उसका संबंध अखंड से है, और उसी को पकड़ना है सुंदर साथ जी। और तुम कहो कि हाथ पकड़ के वेजी समझा देंगी कि ये है, बिल्कुल नहीं, वाणी समझाएगी। जब ये वाणी दिल में उतरेगी ये सब समझा देगी कि तुम कौन हो, क्योंकि चौपाई बिल्कुल साफ बोल रही है। ताकि कहनी रहनी क्यों होए, दोबारा पढ़ दो भाई। अर्श बका तन मोमिने, मोमिन कहाँ उनके तन है? अर्श बका में, अखंड में। दुनिया फना जिमी तन, दुनिया के फना में, मिटने वाले में तन। ताकि कहनी रहनी क्यों होए, ताकि कहनी रहनी क्यों हो गई? ये कहनी, क्योंकि इसको कहनी से पता चल गया। अब ज्ञान से पता चल रहा, लेकिन प्रैक्टिकल में ये रोज का रूह की रहनी ले ले, रूह की रहनी, रूह पकड़ेगी। ये जो इसको काम सौंपा है ये रोज करेगा, करता है, कोई और कमा के नहीं खिलाएगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इस तन से डबल लीला हो रही है। क्यों होए एक चलन, और एक चलन दोनों का हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसका चलन रूह का है
और इसका उसका बातूनी, इसका जाहिरी। जो हक अर्श दिल मोमिन मिलके करो सहूर। जो हक, जो अखंड सच्चे मोमिन परम नाम में बैठे हैं, कह रहे हैं वो मिलके सहूर करो, क्योंकि ये ज्ञान उन दिलों में पहुंचा और वो दिल सहूर कर रहा है। हम यहाँ बैठ जाते चलो सहूर करें सारे मिलके, एक चौपाई आज खुल जाएगी, कल फिर लेके सोचेंगे रात भर खुश रहेंगे, चौपाई खुल गई अब सबको बताएंगे, अगले दिन भूल जाएंगे। वो तो पाव पलक में पर्दा डालते हैं इस पर। जब उधर खजाना पहुंचाना होता तो सागर के सागर लगता कि उलट रहे हैं, और जब सिर्फ ये लेके चलता है तो ये भूल भुलैया में पड़ जाता है कि नहीं है, पता नहीं क्या है, क्योंकि इसकी रहनी रूह की इसने ली, रूह की रहनी जीव ने ले ली। अब इसकी रहनी वो हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। सुंदर साथ जी, ये उसके सुख लेगा अखंड में, अखंड के सुख जब इसको अखंड करेंगे, अखंड में लेगा, वहां इसको लज्जत आनंद मिलेगी, वहां आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा। कहीं जिमी तले की दुनिया, और दुनिया कहाँ की? जिमी तले की। हाँ, रूहे नूर पार तजल्ला नूर। इतना बता रहे कि रूहे कहाँ बैठी है? अक्षर के परे, अक्षरातीत परम धाम। ये सब बातें याद राखियो। क्या कह रहे हैं? ये सब बातें, कोई कमी नहीं छोड़ी थी राजी ने समझाने में, खेल में, खेल को जब सुरताओं को खेल दिखाया उससे पहले पूर्ण पहचान करा दी। फल बखत आखिरत, ये सब याद रखना, क्योंकि इसका फल कब लोगे? आखिरत में। ये बिल्कुल आखिरत है। पहले क्या वाणी चलती थी? हम खेल में आए, हम खेल देख रहे, इन तनों पे घटाते थे। ये राज्य की मेहर है, उनका हुक्म है कि उन्होंने अपने हुक्म से सुरताओं को बता दिया कि यहाँ नहीं, तुम्हारा ठिकाना वो है, तुम्हारे तन वो है, ये बखत आखिरत का है। चलते फर्क जो ना होए। अब कह रहे रहनी में फर्क, चलते फर्क जो ना होवे, तो रूहों की क्यों करे हक सिफत। तो उन रूहों की राज्य महाराज सिफत बढ़ाई, तारीफ क्यों करें? क्योंकि उनमें इनमें दोनों में अंतर है। मर मर सब कोई जात है। रोज रोज मृत्यु लोग के सब मर मर के जाते, लेकिन चाहिए मोमिनो मौत फर्क। जीवते मारिए आपको, यो शब्द पुकारे थक, आपको माने अपने को ना मारे, अपनी मैं को, अपनी मैं को, क्योंकि धनी की मैं जब आई तो अपनी मैं मर गई। सुंदर साथ जी तो कह रहे जीवते मारिए आपको, यूं शब्द पुकारत हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। जीवते माने कि खेल को कौन छोड़ेगा? मोमिन। उन्होंने पीठ दे दी, देखते पीठ दे दी, हम देखते हुए पीठ नहीं दे सकते। जरा सी चोट बच्चे को लग जाए, देख रहे हैं, उसको टाल नहीं सकते, वहां हमारा दिल लग जाएगा। कोई नुकसान माया में होते हैं, देखते हुए उसको हम छोड़ नहीं सकते, सोचेंगे इसको ठीक कर ले, क्योंकि इसको इसमें रहना है, इसकी खुराक ये है और उसकी खुराक ये वाणी है। दुनिया बीच गफलत के, दुनिया बीच किसके? गफलत के, फरामोशी, अज्ञानता, बेखबरी में। मोमिन जागे दिल अर्श हक। और मोमिन कहाँ जागेंगे? जो अर्श में तन है उनके दिलों में, वो दिल जागेंगे। जो रूह होसी मोमिन, जो रूह होसी मोमिन, कह दिया जो मोमिनों की रूह है, चला चाहिए सावचेत। वो सावचेत होके चलेगी, क्योंकि वो उसको यहाँ का कोई भी काम नहीं लगेगा। वो इसको क्यों, वो ज्ञान हो गया उसको, वो इसको देख के छोड़ देगी। तो अब हम रहे हो न जावही,
मूल मिलावे बिन। सुंदर साथ जी वो हाल उसका है, हम सोच रहे होगा, उसका है, उसको ज्ञान मिल गया, वो लज्जत ले रही है और वो सुख सारा उसको उतर रहा है उसके दिल में, उसका दिल जागृत हो गया। कहा का पर श्यामू आखिर जो रूहोसी मोमिने चला चाहिए सावचेत। वो जागृत जो हो गया वो तो सावचेत हो गया, जिसको ज्ञान हो गया, आगे गड्ढा है उसे पता चला कि आगे ज्ञान गड्ढा है, उसे तो ज्ञान होगा, वो बच के निकलेगा। कहा का पर श्याम आखिर और काफरों का मुंह क्या कहा, लेकिन आखिर में क्या होगा, श्याम क्यों होगा, पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे, उनको भी पाक कर लेंगे राज्य महाराज अपनी मेहर से, अपनी इलम से उनको भी मुक्ति दे देंगे। मुख मोमिन नूर सुपेत, मोमिनों के मुंह काहे से सुपेत होंगे, नूर से। कौन से नूर से, ये वाणी, ये वाणी, क्योंकि ये ज्ञान उनके दिल में पहुंचा तो उनके मुंह इस नूर से सुपेत हो गए, उनको ज्ञान हो गया। मेला मजाजी दिलों का, भाई खाना नहीं खाना सबको, सबको ही दोहरा दो। जो रूहोसी मोमिने मुख मोमिन नूर